हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस की मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे होल्ड पर रखा हुआ है। अभी हम क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। आपकी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री दोनों कंप्लीट हो गई है, और उसके साथ में आपका एनवायरनमेंट भी कंप्लीट हो गया है, बायो और फिजिक्स भी कंप्लीट हो गई है। आपके टोटल 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने नहीं देखा है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके एक एक करके जो है आप 2 से 3 बार सारी वीडियो को देख लेंगे। जितना ज़्यादा जो है वीडियो को रिवाइज़ करेंगे तो आपके सारे फैक्ट जो है बहुत ही ईज़िली आपको याद हो जाएँगे, जिससे इसका बेनिफिट आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आप जो है क्या करिए कि सारे जो है आप ही जो देख रहे हैं, डेली का जो हमारा 2 घंटे का कंटेंट रहता है, जिसमें 30-30 मिनट के 4 वीडियो रहते हैं, आप इसको भी देखिए। और उसके साथ ही साथ आप जो अभी तक हमने जो ये 20,000 क्वेश्चन वाली जो सीरीज़ है, उसमें जितने भी जो है हमने वीडियो अभी तक डाले हुए हैं, आप सारे उसको देख डालिए। आपके 6 सब्जेक्ट जो हैं टोटल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो सबसे पहले हमने कंप्लीट करा दिया है। आप उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, तो इसका सारा बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अभी क्या है, चैप्टर 5 हमने क्या स्टार्ट किया है, हमने बायो कर लिया है, फिजिक्स कर लिया है, वो केमिस्ट्री स्टार्ट की है। केमिस्ट्री में 5 चैप्टर तक हमने देख लिया है। चैप्टर 6 को हम देखेंगे, धात्वें और धात्विक यौगिक। इसके अंदर का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, चांदी का कौन सा यौगिक मुख्यतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा है, सिल्वर ब्रोमाइड। चांदी का कौन सा यौगिक मुख्यतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है, और आयोडाइड का प्रयोग होता है कृत्रिम वर्षा कराने में। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग होता है निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है, और सिल्वर क्लोराइड का उपयोग होता है फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। फिर से देखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में होता है, और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में। और क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस धातु के बर्तन में भोजन शीघ्रता से पकेगा? तो कौन सा है? चांदी। चांदी एक ठंडा धातु है जो शरीर को आंतरिक ठंडक पहुंचाती है, शरीर को शांत रखती है। इसके बर्तन में भोजन पकाने से वह शीघ्रता से पकेगा, क्योंकि चांदी सर्वाधिक विद्युत चालक व ऊष्मा चालक धातु है। इसमें बने भोजन को खाने से आंखें स्वस्थ, पित्त दोष, कफ, वायु दोष को नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित क्या करना है। स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम, निकिल और आयरन। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक, निकिल। कांसा है, कॉपर और टिन। पीतल है, कॉपर और जिंक। मिश्र धातु, इसमें क्या है, स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सी धातु होती है? क्रोमियम होता है, निकिल होता है और आयरन होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल है। कांसा, कॉपर और टिन। पीतल में कॉपर और जिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोजन को संग्रहित करने में डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है? टिन का प्रयोग किया जाता है, एसेंट। भोजन को संग्रहित करने में डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, यह आपका क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, का उपयोग किया जाता है, टिन का उपयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर लेपन करने की विधि को विद्युत लेपन कहा जाता है। यह सामान्यतः लोहे की वस्तुओं को संरक्षण से बचाने व चमक के लिए उस पर तांबा, निकल या क्रोमियम का लेपन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ROARO 2021 में पूछा गया है, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइट। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा क्या है, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा क्या है, जिसे जो है इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट हम देखेंगे, प्रतिदीप्त नली में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? तो पारा, वाष्प तथा आर्गन है। प्रतिदीप्त नली में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है, जिसके अंदर फास्फोरस का लेप चढ़ा होता है। इसमें पारे की वाष्प तथा अक्रिय गैस आर्गन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? सोडियम का। सोडियम परऑक्साइड, सोडियम साइनाइड, टेट्रा एथिल लेड को ही लैंप में प्रयुक्त किया जा रहा है। सोडियम वाष्प लैंप
आजकल सड़कों के किनारे पर प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसमें विकिरित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कुछ कम होती है, इसलिए पीली रोशनी देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्ति होता है? कौन सा है? लाल। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं किसके लिए? बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं को चमकीला बनाने में प्रयोग होने वाले कुछ ऑक्साइड इस प्रकार है: सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है, फोटोग्राफी की प्लेट निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने के लिए उसे विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक उस पर लगा समस्त सिल्वर ब्रोमाइड घुल नहीं जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटो फिल्में और प्रिंटिंग पेपर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में और एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किसके? वायु में परिरक्षित सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। तो किसके? टाइटेनियम ऑक्साइड के। धूम्र पर्दे वायु में टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्या है, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो क्या है? सिल्वर आयोडाइड है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। 1946 में बी वॉनगुट ने सिल्वर आयोडाइड विधि द्वारा कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयास किया है। बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करने पर सिल्वर आयोडाइड वाष्पीकृत हो जाता है और शीतल होने पर इसमें सिल्वर आयोडाइड के अत्यंत सूक्ष्म कणों का निर्माण होता है, जो धुएं के रूप में अति शीतलित जल कण से निर्मित मेघों में जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, सड़कों पर काम करने निकला कलई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। यह तत्व किसका बना होता है? तो यह जस्ते का बना होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम क्या है? आतिशबाजी। यूरेनियम है परमाणु बम। सिल्वर संबंधित है किससे? जिंक का संबंध है गैल्वेनीकरण। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, अतः यह सुमेलित नहीं है, जबकि आतिशबाजी में मैग्नीशियम का और गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में जिंक का तथा परमाणु बम में यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, बेकिंग सोडा का व्यावसायिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का व्यावसायिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो किसको? टार्टरिक अम्ल को। बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में करते हैं, जबकि बेंजोइक अम्ल का प्रयोग खाद्य परिरक्षण में होता है। लैक्टिक एसिड का प्रयोग दूध के खट्टे पदार्थ बनाने में होता है। नेक्स्ट क्या है, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फिर से एक बार देखेंगे, क्या है? धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट और नीला थोथा क्या है? नीला थोथा है कॉपर सल्फेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस है कैल्शियम हेमीटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग औषधि के रूप में पेट की अम्लता दूर करने में, बेकिंग पाउडर बनाने में तथा अग्निशामक यंत्रों में करते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज प्रिस्टले ने की थी। विद्युत विसर्जन के समय हवा का ऑक्सीजन नाइट्रोजन आपस में संयोग कर नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ल्यूनर कास्टिक एक रासायनिक नाम सिल्वर नाइट्रेट है। यह सिल्वर का सबसे प्रमुख यौगिक है। यह रंगहीन रवेदार ठोस पदार्थ है। इसका द्रव्यांक कितना होता है? 214 डिग्री सेल्सियस। यह जल में अत्यधिक विलेय है। प्रयोगशाला में यह अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त होता है। खिताब बनाने
तथा चांदी चढ़ाने में इसका प्रयोग होता है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर इसी का निशान लगाया जाता है। इसे रंगीन बोतल में रखा जाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। फिर क्या है फास्जीन। फास्जीन का रासायनिक नाम कार्बोनिल क्लोराइड है। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ संयोग कर फास्जीन तथा कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण करती है, जो कि एक विषैली गैस है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु तेल में संग्रहित नहीं की जाती है, तो कौन सी है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु तेल में संग्रहित नहीं की जाती है, जबकि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम तेल में संग्रहित की जाती है, क्योंकि ये धातुएं हवा पानी में प्रतिक्रिया कर सकती हैं। यदि खुली हवा में रखा जाता है तो यह आसानी से ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान रहता है, तो कौन सा पदार्थ है जिप्सन। कैल्शियम विद्यमान जिप्सन में कैल्शियम विद्यमान रहता है। जिप्सन में 23.3% कैल्शियम। जिप्सन का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। नेक्स्ट हम देखेंगे धातु जो ठंडे पानी में त्वरित क्रिया करती है वह कौन सी है, सोडियम धातु है। सोडियम ठंडे पानी में त्वरित अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट क्या है निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है, कौन से तत्व को, सोडियम को। सोडियम सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है, जो पानी के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। वायु में खुला छोड़ देने पर यह आग पकड़ लेती है, इसलिए बहुत सक्रिय धातु होने के कारण इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर सुरक्षित रखा जाता है। सोडियम एक नरम चांदी के समान सफ़ेद धातु है। यह इतना नरम होता है कि इसे बहुत आसानी से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम धातु है, तो कौन सी है, प्लेटिनम। सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम है। लोहा पृथ्वी की सतह में प्रचुरतम मात्रा में पाई जाने वाली दूसरी धातु है। यह लाल रक्त कणिकाओं में भी उपस्थित होता है। टंगस्टन का प्रयोग बल्ब में फिलामेंट बनाने में किया जाता है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। इसे एडम उत्प्रेरक भी कहते हैं। फाउंटेन पेन के टिप बनाने में प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। फाउंटेन पेन की जो टिप होती है किससे बनती है, प्लेटिनम से बनती है। नेक्स्ट क्या है, हीरा, कार्बन और संगमरमर, कैल्शियम, रेत, सिलिकॉन, रूबी, एल्युमिनियम। फिर से देखेंगे हीरा, कार्बन, संगमरमर, कैल्शियम, रेत, सिलिकॉन, रूबी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्या है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सी, सोना धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जबकि अन्य धातुएं संबंधित अयस्क से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम संचालक कौन सा है, चांदी है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, एल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीली या पीटकर बनाए जाने वाली धातु कौन सी है, वो है सोना। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कौन है, शीशा है। चांदी ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। सोना सबसे अधिक लचीली और पीटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु होती है। शीशा ऊष्मा का न्यूनतम संचालक है। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है, वो है कैलिफोर्नियम 252। नेक्स्ट देखेंगे चूहे का विष जो है जिंक फॉस्फाइड होता है। हॉर्न सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड और फिलोसफर वूल जिंक ऑक्साइड। फिर से देखेंगे चूहे का विष जिंक फॉस्फाइड, हॉर्न सिल्वर क्लोराइड और कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड, फिलोसफर वूल जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों में परिरक्षण के लिए प्रयोग में जाने वाला रसायन कौन सा है, सोडियम बेंजोएट है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सोडियम बेंजोएट है। इनका जो रासायनिक सूत्र दिया हुआ है ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यह बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग अचार, मुरब्बे, टमाटर की चटनी, फलों के रस, अन्य खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है किसके द्वारा, एथिलीन के द्वारा। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। और जो है शीतल पेय कार्बन डाइऑक्साइड। क्वार्ट्ज है सोडियम सिलिकेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। शीतल पेय है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वार्ट्ज है सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ब्लीचिंग पाउडर,
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस है सोडियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फिर से देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, और बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में मुख्यतः किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग करते हैं, जस्ते का। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में मुख्यतः जस्ते का प्रयोग किया जाता है। लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए जस्ते की कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम कार्बोनेट सही, इसके अंतर्गत जो सही नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसको हम देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति शिल्प उद्योग में विभिन्न प्रकार की मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग घरों में विभिन्न सजावट की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। लकड़ी की वस्तुओं में दरार और छेद को भरने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। दांतों के इलाज में प्लास्टर ऑफ पेरिस का विभिन्न उद्देश्य से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, फोटोक्रोमेटिक शीशे को तैयार करने में जो पदार्थ मिलाया जाता है वह कौन सा है, सिल्वर आयोडाइड है। फोटोक्रोमेटिक शीशे को तैयार करने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। धूप के चश्मा उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के निर्माण में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चूहा विष के रूप में प्रयोग किसे जो है चूहा विष के रूप में प्रयोग करते हैं, तो जिंक फॉस्फाइड को चूहा विष के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम हीमोग्लोबिन आयरन। खाने का नमक है सोडियम। क्लोरोफिल क्या है, मैग्नीशियम है। हीमोग्लोबिन है आयरन। और खाने का नमक सोडियम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसके अंतर्गत क्या है, पोटेशियम क्लोरेट माचिस। मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल है। यूरेनियम है परमाणु बम। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुल लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी टाइसल्फाइड को दहन प्रारंभ हो जाता है। शुष्क सेल से प्रयुक्त पदार्थ विलयन के रूप में न होकर शुष्क अवस्था में रहते हैं। इसमें जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादर, कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। इसका प्रयोग टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि उपकरणों में बैटरी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सिल्वर लवड़ों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड को प्रयुक्त किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। इसका उपयोग क्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। कांच में यह मिलाया जाएगा। यह इस बात से तय होता है कि हमें उसे प्रकाश वर्णक्रम के किस हिस्से के प्रति संवेदनशील बनाना है। पराबैंगनी की जगह अगर दृश्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील कांच बनाना है तो उसमें सिल्वर, ब्रोमाइड, आयोडाइड आदि मिलाए जाते हैं। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों पर इसी निशान का प्रयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाने के कारण इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी फिल्मों में किया जाता है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णी है, पानी की बूंदों से गुजरने पर विभिन्न रंगों में विभक्त नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। निम्नलिखित में से किससे जो है टेप रिकॉर्डर की जो टेप है वो लेपित रहती है। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का प्रयोग टेप रिकॉर्डर के कैसेट ध्वनि अभिलेखन के लिए किया जाता है। प्लास्टिक के टेप पर इसे लेप लगाया जाता है। नीला थोथा जिसे कॉपर सल्फेट कहते हैं। जिंक ऑक्साइड एक पाउडर है जिसे
जिंक व्हाइट या चाइनीज व्हाइट कहते हैं। इसका प्रयोग जिंक मरहम के रूप में औषधियों में किया जाता है। रबड़ उद्योग में यह पूरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पारा सफेद रंग का चमकने वाला भारी द्रव है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो किसका? एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? पदार्थ और उपयोग। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा में। लिथियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग गठिया उपचार में। और दूधिया मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है प्रति अम्ल में। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में। लिथियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं गठिया के उपचार में। दूधिया मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं प्रति अम्ल में। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट और कास्टिक सोडा संबंधित है किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा कॉपर सल्फेट और हाइपो संबंधित है किससे? सोडियम थायोसल्फेट से। फिर से देखेंगे, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है और बेकिंग सोडा क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट था। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नीला थोथा है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट देखेंगे, नीला थोथा का प्रयोग होता है किसके लिए किया जाता है? कवकनाशी के रूप में। नीला थोथा का प्रयोग जो है कवकनाशी के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी इसके अनेक उपयोग हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर 7। ये क्या है? खनिज एवं अयस्क उत्प्रेरक। पहला जो क्वेश्चन है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः होती है, क्या होती है? प्रोपेन होती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी एक ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली गैस है। इसका मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है, जबकि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको सफेद सोना कहा जाता है? तो प्लेटिनम को। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अग्र एवं प्रतीक दोनों अभिक्रियाओं का वेग समान गुणक से बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लौह की धात्विकी में प्रयुक्त मुख्य अपचायक है, क्या है? कोक है। नेक्स्ट क्या है? इनमें से कौन सा निकिल का अयस्क नहीं है? तो कौन सा अयस्क नहीं है? लिमोनाइट, गार्नीराइट है और पेंटेलिन डाइट और निकोलाइट है। नेक्स्ट क्या है? धातु और अयस्क। एल्यूमिनियम है बॉक्साइट, कॉपर पाइराइट्स है क्यूप्राइट, पारा है सिनेबार, जिंक है कैलामाइट और आयरन है हेमेटाइट। फिर से देखेंगे, एल्यूमिनियम है बॉक्साइट, कॉपर पाइराइट है क्यूप्राइट और पारा है सिनेबार, जिंक है कैलामाइट, आयरन है हेमेटाइट। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा आभूषण में प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा? गार्नेट। नेक्स्ट क्या है? पिच ब्लेड का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या है? यूरेनियम है। यूरेनियम एक रेडियोधर्मी दुर्लभ तत्व है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 92 होता है। इसका मुख्य स्रोत पिच ब्लेड होता है। यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में परमाणु ईंधन के रूप में परमाणु बम बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकल का प्रयोग किया जाता है। उच्च दाब पर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेल के संयोग करके उसे वनस्पति घी में बदलता है। इस क्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वायुयान में टायरों को फुलाने भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम है। अज्वलनशील प्रकृति के कारण हीलियम गैस का प्रयोग वायुयानों में टायरों में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस हवा में उपस्थित नहीं है? तो कौन सी? रेडॉन। हीलियम, आर्गन और नियॉन हवा में उपस्थित है। नेक्स्ट क्या है? वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। हीलियम गैस की अपेक्षा हाइड्रोजन अधिक ज्वलनशील गैस है तथा वायु के ऑक्सीजन के साथ विस्फोटक के रूप में अभिक्रिया करती है, जबकि हीलियम गैस गुब्बारे को उठाने की शक्ति हाइड्रोजन की अपेक्षा कुछ कम है, किंतु हीलियम गैस के अक्रिय अज्वलनशील होने के कारण ही इसे वायु भरे गुब्बारे में हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट क्या है? प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? नियॉन है। एक बंद नली से कम
दाब पर नियॉन भरकर विद्युत प्रवाहित करने पर लाल रंग की चमक उत्पन्न होती है। इसलिए इसका प्रयोग विज्ञापनों, विद्युत संकेतकों और साइन बोर्डों तथा वायुयान के प्रकाश ग्रहों में किया जाता है। नियॉन का उपयोग टेलीफोन सेटों, रेडियो, फोटोग्राफी, ध्वनि चालकों के उत्पादन तथा स्पार्क प्लग परीक्षणों तथा सुदूरवर्ती सिग्नलों में होता है। नियॉन का तीक्ष्ण प्रकाश कोहरे एवं तूफान में दूर तक दिखाई देता है, इसलिए समुद्री सेवा के प्रकाश स्तंभ में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन तथा हीलियम है। गोताखोर पानी में श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन हीलियम का मिश्रित टैंक पर अपनी पीठ पर रखते हैं। इससे इनका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। इसमें 80 अनुपात जो है 20 का अनुपात ऑक्सीजन तथा हीलियम का होता है। नेक्स्ट चैप्टर 9 देखेंगे, मिश्र धातु। इससे संबंधित जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो किसे पारा और जस्ता को अमलगम कहते हैं? स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं। किसको? क्रोमियम को। ऐसा स्टील जिसमें जंग न लगे उसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। ये स्टील एक ऐसा प्रकार का होता है जो हवा, कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से खराब नहीं होता है। साधारण स्टील की तुलना में स्टेनलेस स्टील ज़्यादा ताप सह सकता है। इसके लिए स्टील में क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए स्टील में 15 से 20% क्रोमियम और 8 से 10% निकल मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है किसमें? ढलवा लौह में। पिटवा लौह स्टील मिश्र धातु स्टील की अपेक्षा कार्बन की ढलवा लोहे में अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, पीतल एक जो है मिश्र धातु है किसकी? तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धातुओं के टुकड़ों को टाका लगाने में मिश्रण होता है किसका? टिन और शीशे का। टाका का शोल्डर मिश्र धातु में शीशा और टिन होता है। नेक्स्ट क्या है, कांसा मिश्र धातु है किसकी? तांबे और टिन की। कांस्य धातु के निर्माण में 90% तांबा और 10% टिन का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मूर्तियां, बर्तन, सिक्के, जहाजों के प्रोपेलर, सिक्का, बर्तन, घंटी आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तो गन मेटल में। पीतल में 70 तक तांबा शेष जस्ता होता है। कांसा में 60 तक और तथा जो है 10 से टिन में होता है। जर्मन सिल्वर में 60% होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? क्रोमियम है। धब्बा रहित लोहा मतलब स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जो स्टील का 12% क्रोमियम, 1% निकल, 5% कार्बन मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगता जिससे इसका प्रयोग खाने पीने के बर्तन, छुरी, कांटा आदि में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? 0%। जर्मन सिल्वर में तांबा 60%, जस्ता 20% और निकिल जो है 20% मिश्रित होता है। मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा नहीं होती है। पीतल मिश्रण है किसका? जस्ता और तांबे का। पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें 70% तांबा, 30% जस्ता होता है। इसका उपयोग मशीनों के पुर्जे, बर्तन के बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से कौन सी अपने संगठन की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो कौन सी इसके अंतर्गत सुमेलित नहीं है? पीतल, तांबा और जस्ता गन मेटल में है। तांबा, टिन, जस्ता नाइक्रोम में है। निकिल, आयरन और क्रोमियम है। शोल्डर इससे संबंधित नहीं है। शोल्डर टिन लेड की बनी होती है, ना कि जिंक और लेड की। इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में टाका लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पीतल, कांस्य, जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान होती है? तो कौन सी है? तांबा। तांबा एक ऐसी धातु है जिसका प्रयोग पीतल, कांस्य, जर्मन सिल्वर तीनों में प्रयुक्त किया जाता है। जर्मन सिल्वर में तांबा 3 भाग और जस्ते में 1 भाग, निकल में 1 भाग, पीतल में 4 भाग तथा जो है जस्ते में 1 भाग, कांसा में 9 भाग और टिन में 1 भाग होता है। तो ये आपका जो है आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को ये सीरीज़ हमारी कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारा डेली का 2 घंटे का कंटेंट रहता है जिसमें 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं। आप सारी वीडियो को देखेंगे तभी आपको इस सीरीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।